नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम को लेकर, और चर्चा ये भी करेंगे कि क्या दीपक प्रकाश बिहार में मंत्री बने रहेंगे या फिर मंत्रिमंडल से आउट हो जाएंगे। और आज ही, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आज ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आज नामांकन किया और निर्विरोध राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अपने पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बड़ी गर्मजोशी से चुनाव हुआ और उस चुनाव में जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और जो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को दबाव बनाए हुए थे कि अपने पार्टी का विलय, आरएलएम का विलय भाजपा में कर लीजिए, अब लगता है वो विलय अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नहीं होगा, क्योंकि फिर से चुनाव हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब क्या रणनीति पर काम करेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होंगे? क्या अपनी पार्टी से बिहार में घूमकर सहानुभूति वोट लेने का अपने जाति और लोगों से प्रयास करेंगे? ये तो वक्त और समय बताएगा। लेकिन भाजपा भी नहीं चाहती है कि हम अपने से उपेंद्र कुशवाहा को बेटों को मंत्रिमंडल से निकालें। इस बीच सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया कि हम तो 5 महीने 28 दिन तक खुद ऐसे ही मंत्री रहे थे। अब भाजपा भी क्या रणनीति पर काम कर रही है? देखिए, बिहार में नवंबर में शिक्षक स्नातकोत्तर एमएलसी का चुनाव होना है। अब हो सकता है भाजपा प्रेशर बनाए, उपेंद्र कुशवाहा पर अपने पार्टी का विलय करिए, और उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का अपना नए सिरे से गठन कर दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। अब क्या बातें मानेंगे उपेंद्र कुशवाहा? भाजपा के शीर्ष नेताओं का अपना पार्टी का विलय करेंगे? अभी तो फिलहाल देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता है। जो सियासी हलकों से, जो अंदर खाने से जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अभी वैसा अपने पार्टी का मर्ज बीजेपी में नहीं करेंगे। तो फिर क्या 2026 के नवंबर में जो एमएलसी का चुनाव होने वाला स्नातकोत्तर शिक्षक का, उसमें भाजपा उनके बेटे को कैंडिडेट बनाएगी? अभी तो मुश्किल लगता है। तो फिर क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई नया दांव खेलेंगे, अपने पत्नी को मंत्री बनाएंगे, फिर बेटों को ड्रॉप करेंगे, या एनडीए से बाहर जाएंगे? तमाम बातें जो है, अब ये तो आने वाले वक्त और समय पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह एमएलसी चुनाव में भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को गच्चा दिया, लंगड़ी मारा, उससे उपेंद्र कुशवाहा अंदर ही अंदर नाराज बताए जा रहे थे। एमएलसी चुनाव जब हुआ, तो जब सारी एनडीए गठबंधन की पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, तो उस में से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं दिख रहे थे। हालांकि बाद में जब एनडीए के बैठक हुई दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सबसे ज़्यादा दिन रहने का, प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। उस पर एक डिनर का आयोजन हुआ। उस झालमुरी, प्रधानमंत्री झालमुरी खिलाते देखे सहयोगी दलों से, उसमें सबसे नज़दीक अगर कोई दिखा तो चिराग पासवान देखे, साये की तरह, हनुमान की तरह। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं फिलहाल, वो थोड़ी सी दूर दिख रहे थे। अब हालांकि एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, लेकिन राजनीति में जो देखा जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो देखा नहीं जाता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा
अंदर ही अंदर कोई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे या एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये तो 6 महीने के बाद तय होगा, जब एमएलसी का, जब किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए किस प्रकार मंत्री बने रहते हैं, भाजपा किस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा को बेटों को बना कर रखती है या कोई और दाव खेलती है, एक तो वक्त और समय के साथ मालूम चलेगा। फिलहाल अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही निकल कर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अपने पार्टी का सर्वा सुप्रीमो बन गए हैं। बड़ी खबर थी, हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।